यहाँ पर ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में हम सभी मोक्ष मार्ग की राह पर बढ़ रहे थे और मोक्ष मार्ग की राह पर चलने के लिए सुंदर नक्शा तैयार किया आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने कि मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे तो कौन कौन सा मार्ग कहाँ कहाँ से जाएगा, रास्ते में क्या क्या मिलेगा, कहाँ पर स्टेशन मिलेगी, कहाँ पर नदी तालाब क्या क्या होगा। जिस प्रकार से आपने देखा जब कहीं किसी स्थान पर किसी नगर में कहीं कोई व्यक्ति जाता है तो उस नक्शा साथ में रखते हैं और नक्शा के आधार पर आगे बढ़ते रहते हैं। अथवा जो एरोप्लेन हवाई जहाज़ चलता है तो हवाई जहाज़ दिशा के अनुसार चलता है कि किस दिशा में कौन सा शहर पड़ता है, उस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से आधार पर और हवाई जहाज़ उस दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है और अपने लक्ष्य तक वहाँ पर पहुँच जाता है। जिस प्रकार से नक्शे के अंदर आधार पर बढ़ना है, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से बाधा उत्पन्न हो सकती है, उन बाधाओं से बचना है और कहाँ से रास्ता निकलता उस रास्ते के आधार पर चलना है। इस क्रम में कल यहाँ पर अपने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जो हेतु चल रहे थे संवर और निर्जरा, संवर के और निर्जरा के हेतु वहाँ पर पढ़ते हुए यहाँ पर ध्यान का प्रकरण चालू हुआ था। ध्यान का लक्षण बताया था। ध्यान किसे कहते हैं तो ध्यान का लक्षण बताया था कि जो ध्यान है वह उत्तम संगनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्, अर्थात उत्तम संघनन के धारी जो है एकाग्र चिंता का रोध करने वाले सभी प्रकार से एक विषय पर निश्चित हो जाते हैं। इसका नाम क्या है, ध्यान होता है। और ध्यान कितने प्रकार से होता है, अब ध्यान के भेदों का यहाँ पर कथन करते हुए आगे हाँ बताया जा रहा। सबसे पहले आर्त ध्यान होता है, ठीक है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं, आर्त का तात्पर्य यहाँ पर आरती से बना। आरती जानते ना, आरती क्या होता, आरती यानी खेद, ठीक है। तो जो खेदकारी ध्यान हो उसे क्या बोलते हैं, आर्त ध्यान, ठीक है। और खेद कितने प्रकार से हो सकता है, तो खेद के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए हैं। इन 4 प्रकार से खेद की उत्पत्ति हो सकती है और 4 प्रकार की खेद की उत्पत्ति वाले 4 प्रकार के ध्यान बता दिए गए हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार के ध्यान हैं, उन ध्यानों का व्याख्यान करते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं। सो पढ़ते हैं सूत्र नंबर 27, ठीक है, पढ़ेंगे। अच्छा ये तो हो गया 27 नंबर, 28 नंबर पढ़ना है। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी जो हैं धर्म, वही तो बोला हैं, हाँ यही बोला जाएगा। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, ठीक हो गया। ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है। इस प्रकार से जो ध्यान का लक्षण बताने के पश्चात 4 प्रकार के ध्यान बता दिए। उन 4 प्रकार के ध्यान में कौन से ध्यान हमारे लिए ग्राह्य हैं और कौन से ग्राह्य नहीं हैं, इस प्रकार से इसका व्याख्यान करते हुए लक्षण बताते हुए कहते हैं। अब परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, परे का मतलब क्या होता है, पश्चात के, ठीक है। जो पश्चात के 4 प्रकार के ध्यान में जो पश्चात के ध्यान हैं, बाद के ध्यान हैं, वो किसके, मोक्ष के हेतु कहे गए हैं। उन 2 ध्यानों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति
हो सकती है। इसलिए जो ज्ञानी जीव हैं, जो कल्याण अपना चाहते हैं, जो संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए एक खास तौर से यहाँ पर 2 ध्यान यहाँ पर बता दिया कि आपको इस प्रकार से ये ध्यान करना चाहिए। महाराज को स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हो तो आप आराम कर सकते हैं, दिक्कत हो तो आराम कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा 2 ध्यान जो हैं वो किसके हैं? मोक्ष के हेतु हैं। इस प्रकार से आगे बता दिया। और जब जो 2 मोक्ष के हेतु हो गए तो अब बचे जो 2 वो किसके हेतु होंगे? तो संसार के हेतु हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया जा रहा, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब उसमें जो परे मोक्ष के हेतु, ये मोक्ष के हेतु वाले की चर्चा तो अपन बाद में करते हैं। पहले जो हम संसार में रहते हैं और संसार में भ्रमण कराने वाले हैं, हम उनसे बचने के लिए उनको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए वो बात पुनः याद आ जाती है छेठाला की, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तो क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना, इस बात का भान नहीं हो पाता है। इसलिए और दूसरी ओर जब 10 लक्षण की बात करते हैं, 10 लक्षण धर्म प्राप्त करना, तो 10 लक्षण धर्म की प्राप्ति में सबसे पहले जो शुरुआत में क्या कहा गया, धर्म की बात तो बाद में कही जाती है, पहले उसमें जो क्रोध मान माया लोभ, इनको छोड़ेंगे तो धर्म तो अपने आप ही हो जाता है। ठीक है कि नहीं? धर्म को करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, धर्म तो अपने आप हो जाता है। धर्म के जो विरोधी चीज़ें हैं उनको आप हटाते चले जाओ तो अपने आप हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ सबसे पहले यहाँ परे मोक्ष हेतु, पश्चात मोक्ष के हेतु के पहले हम संसार के कारण हैं, संसार के हेतु हैं, उनसे हम कैसे बचें तो उनका लक्षण हम जानेंगे, उनकी प्रक्रिया जानेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले नंबर कौन सा ध्यान बताया था? आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार से उसका लक्षण हम पहले ही बता चुके हैं। आरती अर्थात खेद उत्पन्न करने वाले जो ध्यान हों वो आर्त ध्यान कहे जाते हैं। बताते हैं, आर्त ममनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा। आर्त ममनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा। इस प्रकार से इसके अंदर बताया जा रहा आर्तम अर्थात जो आर्त ध्यान है वो क्या है? पहले अमनोगस्य संप्रयोगे, अमनोग यानी जो अच्छे नहीं लगने वाले ऐसे पदार्थ के संप्रयोगे ने प्रयोग होने पर तद्विप्रयोगाय उसको हटाने के लिए। ठीक है, जो पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं अगर उनकी संयोग अगर हो जाता है उनका निवारण करने के लिए, जो स्मृति समन्वहारा, बार बार दिमाग में बार बार मन में वही चीज़ जो आ रही है, स्मृति में बार बार वही घूमता है, उसके लिए तद पर स्मृति समन्वहारा जो स्मृति में आता है उसको क्या बोलते हैं? पहले नंबर का आर्त ध्यान। कौन सा है पहले नंबर का आर्त ध्यान? अनिष्ट संयोग। ये अनिष्ट संयोग नाम का पहला ध्यान है। भाई लक्षण क्या बताया? अमनोगस्य, अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसको हटाने की भावना रखना। तो क्या कौन सा कहलाएगा? नाम क्या हुआ इसका? अनिष्ट संयोग। अर्थात अनिष्ट पदार्थ के प्राप्त हो जाने पर और उससे हम और हमारे हाथ से कैसे भगे, कब दूर हो, इस प्रकार से। और सबसे हमेशा बस एक दो ही चीज़ें चलती हैं, इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग हो जाए तो आपत्ति और अनिष्ट संयोग हो जाए तो आपत्ति। इसलिए अनिष्ट पदार्थ जो हैं अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उसको दूर हटाने की भावना जो बार बार मन में आती है उसको क्या बोलते हैं?
अनिष्ट संयोग कहा जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले मोक्ष मार्गी के लिए क्या कह दिया, बोले तुमको तो दोनों में समानता का भाव रखना, ठीक है, समता। रोज पढ़ते हैं लेकिन ना तो गढ़ते हैं और ना आप जीवन में उतारते हैं। जब भी प्रतिक्रमण पढ़ेंगे तो एक बार नहीं, कम से कम 4 बार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जीवे मणे लाहा लाहे संयोग जो भुगया बंदोरे तो दुखा दो समता समयम, ठीक है कि नहीं। कम से कम दिन में एक बार के प्रतिक्रमण में 4 बार पढ़ते हैं, 2 बार के प्रतिक्रमण में 8 बार हो जाता है। और अगर कोई भक्ति स्तुतियाँ पढ़ेंगे तो उनके साथ में अलग पड़ जाता है। तो 10-12 बार पढ़ते हैं लेकिन समता संयम नाम आ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि समता संयम नाम जहाँ इस प्रकार से हमारे जीवन में आ जाएगी तो फिर ध्यान हो ही नहीं। ये ध्यान कब तक होता है, जब तक समता नहीं आ पाती है। इसलिए समता को धारण करना, और वस्तु तो एक ही होती है, उसके बारे में हमारा विचार, हमारी भावना, उसी वस्तु में व्यक्ति बुराई खोज लेगा, उसी वस्तु में व्यक्ति अच्छाई खोज लेगा, ठीक है। इस प्रकार से कभी कभी हो सकता है कहीं किसी ने किसी व्यक्ति को डांट दिया और डांटने में हो सकता विपरीत सोच ले, अरे हमारे लिए ऐसे बोल दिया, हमारे लिए ऐसे बोल दिया, हमारे ऐसे बोल दिया, तो उसमें बुराई खोज रहा। किंतु उस रूप को सोच यार हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए तो कहा, ऐसा विचार कर ले तो उसमें अच्छाई भी प्राप्त हो जाती है। तो वस्तु हमेशा एक ही होती है, उस वस्तु के प्रति उपयोगिता क्या आपने ग्रहण की है, ठीक है। इसीलिए वो आता है एक पॉइंट, बोले पापी से नहीं पाप से घृणा करो, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहा इंसान कोई खराब नहीं, इंसान के द्वारा जो कोई इस प्रकार की गलत चेष्टा या गलत प्रक्रिया हो जाती है, उस गलत चेष्टा प्रक्रिया कारण से, और हमको लगता है प्रक्रिया को तो लोग छोड़ देते हैं, वो है ना सांप तो निकल गया और लकीर को पीटते रहते, सांप निकल गया लकीर को पीटते रहते हैं। और लकीर को पीटने से क्या लाभ होगा, ठीक है। कहीं किसी स्थान से सांप निकला तो उसकी लाइन बन गई, वहाँ पर सांप निकल गया, यहाँ से सांप निकला तो लगे उस लकीर को पीटने के लिए, तो उस लकीर को पीटने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कथन किया जा रहा, अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उनको हटाने की भावना जो मन में आती है, इसका नाम कौन सा है, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान। समझ आ गया ना। आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा है, इष्ट वियोग, वो कैसा है, तो अगले सूत्र में पढ़ा जा रहा, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, इसके विपरीत में जो है दूसरा ध्यान कौन सा, इष्ट वियोग। इसके विपरीत जैसा जो कथन के इसके विपरीत में चलना, इसके विपरीत में कैसे होगा, तो इसके विपरीत में कहते हैं अमनोज्ञ के स्थान पर विपरीत क्या हो जाएगा, मनोज्ञ, ठीक है। और इसमें संप्रयोगी, इसमें प्रयोग होगा, इसके विपरीत क्या होगा, खो जाने पर, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से तद विपर्योग, विपर्योग इसमें जो आ गया उसको हटाने की भावना, और जो खो गया उसको प्राप्त करने की भावना, ये भी विपरीत में आ रहा। तो इस प्रकार से स्मृति समानवाहरा, ये बार बार उसी में वही चल जाएगा। इस प्रकार की कहने का तात्पर्य इसमें जो 3 विशेषण दिए, कौन कौन से, अनिष्ट संयोग के प्रयोग हो जाने पर उसको हटाने की भावना, 3 विशेषण हो गए ना। अनिष्ट वस्तु के प्रयोग हो जाने पर उसको हटाने की भावना होना, ये क्या है, अनिष्ट संयोग था। अब इसके विपरीत में अनिष्ट वस्तु के स्थान पे इष्ट वस्तु के यहाँ पे संयोग ने वियोग हो जाने पर, ठीक है। और उसको अब क्या बोलते हैं वहाँ पर
दुरुपयोग करने के लिए नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से ये तीन विशेषण के विपरीत में हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, इष्ट वस्तु के खो जाने पर, हमसे दूर हो जाने पर, वियोग हो जाने पर उसको पुनः प्राप्त करने की भावना से जो बार बार स्मृति मन में इस प्रकार से निरंतर भावना उत्पन्न हो रही है, बार बार मस्तिष्क में बात घूम रही है, उसको प्राप्त करने की बात निरंतर बार बार मन में लगन लग रही है, उस लगन लगने वाली स्थिति को क्या बोलते हैं? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार से इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान को समझना चाहिए। ठीक हो गया। इस प्रकार से तीनों चीज़ को विपरीत मनोगा भी तो सीधा पढ़ देते थे और अर्थ लगा देते थे कि इसके विपरीत इष्ट वियोग जानना चाहिए। लेकिन आज हमने इस प्रकार से उसको तीनों शब्दों को, तीनों विशेषण को अलग अलग खोज करके तीनों विशेषण उसके विपरीत में कैसे जाते हैं, ये तीनों विशेषण आज हमने इस प्रकार से खोज करके उसके चिंतन से उसको निकाला है कि तीनों विशेषण उसके विपरीत में हमको ग्रहण करना है। आगे बताते हैं। अब तीसरे नंबर का कौन सा ध्यान है? तीसरे नंबर का आर्त ध्यान पीड़ा चिंतन। ठीक है। और पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान कैसे होता है? इस सूत्र में नाम तो दिए नहीं हैं उनके, खाली उसका लक्षण दे दिया। भाई जैसे आर्त ध्यान इष्ट वियोग नाम नहीं दिया, अन्य संयोग नाम नहीं दिया, लक्षण तो दिया लेकिन उसका ध्यान का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। तो तीसरे नंबर में बताते हैं वेदना याश्च, वेदना याश्च। इस प्रकार से वेदना या चा का मतलब और, जो पहले जो ध्यान बता दिए उसके अलावा अगला ध्यान कौन सा है? वेदना नाम का ध्यान भी जानना चाहिए। ठीक है। और वेदना ध्यान का मतलब किस प्रकार से होता है? तो वेदना होने पर जो यहाँ जो लक्षण बता दिए, वेदना अर्थात पीड़ा होने पर, जब पीड़ा हो रही है और पीड़ा से स्मृति से मनवा हारा, ये तो शब्द चले ही हैं उसमें। पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा का निवारण कैसे हो, ये हमारी पीड़ा कैसे मिटे, हमारी पीड़ा को हम कब छुटकारा प्राप्त होगा, कैसे दूर होगी, कैसे बहुत बड़ा ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, इसमें दोनों ही आ रहा है। अनिष्ट संयोग भी आ रहा और इष्ट वियोग भी, दोनों प्रकार की हमारे लिए जो है उपस्थिति हो रही है। पीड़ा संयोग जो है होने पर ये हमारे लिए कहाँ से पीड़ा आ गई, कहाँ से पीड़ा आ गई, कहाँ से पीड़ा आई, कहाँ से प्रकार से हम ऐसा नहीं करते तो हम नहीं गिरते, नहीं हमारे चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती तो पीड़ा नहीं आती। ठीक है। अब एक कब चले जावे, कब चले जावे, कैसे कब चले जावे। तो इस प्रकार से ये पीड़ा जो हो रही है, पीड़ा के लिए बार बार चिंतन करना, पीड़ा का चिंतन करने से मिटने वाली तो है नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाली, उसमें जब बार बार अपना उपयोग लगाते हैं तो इसलिए और ज़्यादा पीड़ा होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा अपने मन को, अपने उपयोग को बदल देंगे तो धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। क्योंकि सारा काम जो होता है सब चीज़ का होता, उपयोग का होता है। हमारा मन जब जिस विषय में जब तल्लीन हो जाता है, जब इस विषय में हमारा मन अधिक रूप से लगने लगता है तो उस विषय की ओर ज़्यादा हमारे आभास और अनुभव होने लगता है। इसलिए यहाँ पर वेदना नाम का जो ध्यान है या पीड़ा चिंतन नाम का जो ध्यान है, उससे हमारे लिए बचना है, अपने मन को बदलना है। ठीक है। और मन को बदलने के लिए अनेक उपाय हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करने लग जाओ, जाप करो, ध्यान करो, तत्व चर्चा करो। इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से अपना संभव जिस प्रकार से बन सके तो उसको मन को बदल करके जो वेदना से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। आगे चौथे नंबर का ध्यान कौन सा है? तो उसका लक्षण बताते हुए कहते हैं निदानम चा, निदानम चा। इस प्रकार से एक मात्र इसका भर नाम दिया। चार प्रकार के ध्यानों में तीन का नाम नहीं आया, चौथे नाम का नंबर का नाम ध्यान। चार कौन कौन से होते हैं? अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। तो निदान शब्द का आया, बाकी तीन के नाम इसके अंदर
नहीं आए हैं उनके मात्र लक्षण से नाम का अपना स्वयं ही निर्धारण करना है। लक्षण के द्वारा नाम का स्वयं ही आपको उसका विचार करना है। इस प्रकार से अब निदान क्या है तो बताते हैं, आगामी काल संबंधी विषयों की प्राप्ति में जो चित्त तल्लीन होता है उसका नाम क्या है, निदान बंध है। ये शब्द साथ में और जुड़ता है, निदान के साथ में बंध और चलता है। निदान बंध कैसे हो सकता है तो खासतौर से परिभाषा निदान की आती है कि हमारे द्वारा अब तक जो शुभ कार्य किया गया, हमारे शुभ कार्य के बदले हमारे लिए अब इस काल में तो नहीं, अगले भाव में हमारे लिए इस प्रकार के राज्य पद की प्राप्ति हो जाए, धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, संपत्ति की प्राप्ति हो जाए इत्यादि की जो कामना की जाती है वो, इसका नाम क्या है, निदान बंध है। ठीक है। और निदान बंध है तो हर व्यक्ति को हो सकता है क्या? जो भी जिस प्रकार का निदान करे तो सबको न सब प्रकार का निदान हो सकता है क्या? ध्यान रखना, आपके एक प्रकार से निदान क्या है, मन की कल्पना है। तो मन की कल्पना सबकी पूरी हो सकती क्या? सबको निदान हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? क्या दिक्कत है सबके ऊपर? जब एक की हो सकती है, दो की हो सकती है, तो सबकी क्यों नहीं होगी? सबकी होना चाहिए। ध्यान रखना, हमने एक बार चिंतन करके बोला था, किसी ने प्रश्न किया कि निदान बंधन सबको होना चाहिए, तो हो सकता है कोई व्यक्ति भावना, हमको लगता है तो कई लोग बोलते हम तो हे भगवान सौधर में इंद्र बन जावें। ठीक है, सौधर में इंद्र बन जावें, तो सौधर में इंद्र बन करके हमको भगवान को सिर पर ले करके और सुमेरु पर्वत पर नवान कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब उसमें भी दोनों पक्ष आते हैं। एक व्यक्ति का तो भावना इस प्रकार से कहता तो ये है कि हम सौधर में इंद्र बन करके भगवान का नहवन कराने जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर पक्ष उसका भी रहता है कि सौधर में इंद्र जो होता है पूरे सौधर में सभा का मुखिया होता है। 10 प्रकार के देव उसके अंडर में रहते हैं, जो भी चाहे उस प्रकार के आदेश देने वाला होता है। सौधर्म का वैभव, जिस प्रकार से चक्रवर्ती की बात करते ना, चक्रवर्ती है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पद चक्रवर्ती का है। हे भगवान हमारे चक्रपति पद की प्राप्ति हो जावे, तो चक्रवर्ती का निदान हो गया। तो उसी प्रकार से ये सौधर में इंद्र का निदान होगा। तो निदान चक्रवर्ती का भी हो सकता है, निदान सौधर में इंद्र का भी हो सकता है, निदान और बड़े प्रकार के इंद्रों का भी हो सकता है। लेकिन निदान कब होगा? जब उसके पुण्य में इतनी क्षमता होगी तब होगा। समझ में आ गया? उसके पुण्य में इतनी क्षमता होगी तब निदान होगा, पुण्य में इतनी क्षमता नहीं होगी तो निदान। भाई उदाहरण दिया था, मान के चलो आपने कहीं कोई वस्तु का कामना की, हमारे लिए 1000 रुपये की वस्तु है उसकी प्राप्ति हो जावे, और तुम्हारे पास जो पुण्य है वो 300 रुपये के बराबर है, तो क्या आपको वह 1000 की वस्तु प्राप्त हो सकती क्या? तुम 300 रुपये सबको आगे बार बार खूब दिखाते फिरो, वो 1000 वाली वस्तु वाला और भगा देगा, चल भग यहाँ से 1000 लेकर के आओ तब मिलेगी वस्तु। समझ आ गया कि नहीं? किंतु अगर तुम्हारे लिए 300 की वस्तु चाहिए है और 1000 का नोट दोगे, ले भाई 1000 रुपये का नोट है, मैं 300 की वस्तु वाली वस्तु दे दे, तो 1 मिनट नहीं लगाया और तुरंत ही दे देगा। ठीक है, और उसके पश्चात तो इस प्रकार की स्थिति, तो वही निदान यही होता है कि निदान का वास्तविकता अर्थ है, वास्तविक तत्व और वास्तविक तथ्य यही है कि निदान में उसको जो 1000 रुपये की वस्तु मिलने वाली थी वो 300 में ही निपट जाता। आचार्य से सुनाया करते थे कि एक बार कोई व्यक्ति जो था उसने किसी सेठ के यहाँ पर नौकरी की, जा करके सेठ जी हमको नौकरी दे, नौकरी कर दिया, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से और बड़ी उसने समर्पण भाव से मेहनत की। तो जैसी मेहनत किया तो उस समय पर सेठ जी सूरत यार लड़के ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छा यानी समर्पित भाव से काम किया है। अब इसको 1 महीना पूरा हो गया है, तो इसके लिए हमको लगभग कितने देना चाहिए? तो उसने विचार कर लिया है यार, अब सेठ जो है करोड़ों का मालिक है, उसको तो जो बड़ा होगा उसको बड़ी थोड़ी सी बड़ी रकम भी छोटी सी लगेगी, तो उसने
छोटी सी राशि की सोचा, हम ऐसा करें इसको कम से कम वाली 20,000 रुपये देना चाहिए। 20,000 रुपये अगले दिन आएगा तो हम उसको 20,000 रुपये दे देंगे। यहाँ पर वो लड़का भी सोच रहा था, बोले यार 1 महीना पूरा हो गया, सेठ जी ने आज तक हमारे लिए पैसे नहीं दिया, हम सोचते सेठ जी अपने आप से दे देंगे, और हो सकता है सेठ जी को याद नहीं हो। तो ऐसा करें आज तो हम जाकर सेठ जी से निवेदन कर ही लेंगे कि सेठ जी हमारा जो 1 महीना पूरा हो गया और 1 महीने के हमारे 10,000 रुपये बनते हैं। भाई छोटा व्यक्ति है, वो बड़े से ज़्यादा सोचने की कोशिश करे तो ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, और बड़ा व्यक्ति होगा उसके लिए बड़ी राशि में भी बहुत छोटी सी सामान समझ जाते, अरे चलो कोई बात नहीं। तो सेठ सोच रहा था मैं 20,000 रुपये दूंगा, और उसने जाके बोल दिया सुबह से कि जाके सेठ जी से आज कह दें कि आज तुम्हारा 10,000 रुपये महीना सेठ जी पूरे महीने का होता है। तो जा कर के सेठ जी तो बोल नहीं पाए, और ऐसा होता भी है, बड़े व्यक्ति कोई बात करते ना तो जल्दबाजी में नहीं करते, वो गंभीरता से करते हैं, शांत भाव से करते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वो छुक 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 करके जल्दी अपनी बात पहले निपटा देते हैं। तो उन्होंने जाकर के सबसे पहले जाते ही साथ बोल दिया, अरे सेठ जी हमारा महीना पूरा हो गया और हमारे महीने के 10,000 रुपये बैठते हैं, आप 10,000 तो ठीक है 10,000 मांग रहा, तुरंत उन्होंने आदेश दिया ना करके जा बेटा इसको 10,000 रुपये दे दो, उसका महीना पूरा हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जो उसको 20,000 रुपये मिलना था वो 10 में ही निपट गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का निदान है, जहाँ 20,000 का जो उसको महीना था वो 10 में ही चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया, निदान जब भी होता है तो उसका पुण्य अधिक होता है और उसकी चाह छोटी होती है तब निदान होता, किंतु अगर उसका पुण्य कम हो और निदान की चाह बहुत बड़ी हो तो उसमें कभी निदान बंद हो सकता नहीं है। समझ आ गया? इस प्रकार से यहाँ पर ये निदान बंध संबंधी यहाँ पर कथन किया। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कौन से ध्यान, आर्त ध्यान यहाँ पर बता दिए गए। इन 4 प्रकार के आर्त ध्यान को अच्छी तरह से समझ करके और आर्त ध्यान से बचना चाहिए, और उसके पश्चात क्या करना है, धर्म ध्यान की ओर बढ़ना है। समता भाव जो सबसे बड़ा धर्म है उसको प्राप्त करने की भावना रखना है। इस प्रकार से अपना ये लगभग सूत्र का एक और पढ़ेंगे, रहन दें, चलो अच्छा रौद्र ध्यान और पढ़ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या चाहे ज़्यादा करते हैं बाद में। तो कहा जा रहा तदविरत देशव्रत प्रमत्य संयता नाम, सही नहीं पढ़ा, तदविरत ऐसा पढ़ना है, तदविरत मिला करके संयुक्त कर देंगे तो तदविरत देशव्रत प्रमत्य संयता नाम। ठीक है, जिस पर बोलने में तद व्रत बोलेंगे तो बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा, इसलिए तद अविरत है, तद अविरत है। ठीक है, पहले होगा अविरत, दूसरे नंबर पे क्या रहा देश व्रत, तीसरे नंबर पे क्या रहा प्रमत्य नहीं तद अविरत देश व्रत प्रमत्य संयता नाम। प्रकार से कितना हुआ, तो किसके लिए कौन सा होता है अविरत। अच्छा, ये इनकी ध्यानों की बात चल रही थी, अभी रौद्र ध्यान ना हो करके ये 4 जो ध्यान पड़े हैं, ये 4 ध्यान किस किस जीव को कौन कौन से ध्यान हो सकते हैं, इन गुण स्थानों की अपेक्षा से ध्यानों का व्याख्यान किया जा रहा। ठीक है, 4 जो ध्यान में तद अविरत है, सबसे पहले कहते हैं ये अविरति के लिए होते हैं, और अविरति में कौन कौन से आते हैं, पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक सब कौन से कहलाते अविरत। तो अविरतियों को ये ध्यान हो सकता है। दूसरे नंबर पर देशव्रत, देशव्रतियों के लिए भी ये 4 ध्यान हो सकते हैं, कौन से 8 ध्यान। और उसके पश्चात कहते हैं प्रमत्त संयता नाम, प्रमत्त संयत के लिए भी ध्यान हो सकते हैं। जब इस प्रकार से सामान्य सूत्र के आधार पर तो यानी पहले गुणस्थान से लेकर के और 6वें गुणस्थान तक के सभी गुणस्थान वर्तियों को तरतमता से विशेष प्रकार से ध्यान की स्थिति यहाँ पर बताई जाती है। यानी यहाँ पर उल्टे क्रम में चलना, सबसे पहले 6वें गुणस्थान वर्ती के लिए
जो ध्यान होगा, आर्त ध्यान होगा, कौन सा होगा? सूक्ष्म वाला होगा देशवृत्ति के लिए, और अधिक क्या बोलते अनुभाग वाला होगा चौथे गुण स्थानवर्ती के लिए, और अधिक अनुभाग वाला होगा, और तीसरे दूसरे पहले वाले के लिए और अधिक अनुभाग वाला होगा। इस प्रकार से तो क्रम क्रम से यहाँ पर तरतमता से पहले पहले गुणस्थानों में अधिक तीव्र होगा और आगे आगे के गुणस्थानों में कम होता चला जाएगा, सूक्ष्म होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों गुणस्थानों तीनों अवस्था में अवरत, देशव्रत और प्रमत्त संयता नाम, इन सब के लिए तरतमता से कम 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 होते हुए इस प्रकार के ध्यान होते हैं। उन ध्यानों की अवस्था को समझना। अब रौद्र ध्यान की चर्चा अपन कल करते हैं। बोले महावीर भगवान की।